जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का सवाल है 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए मानस का होता है, u मानस की होती है, b हमको निकालना है, ठीक है, i निकालना है, 0 दिया गया है। तो इसमें एक खाने फार्मूला लगाया कि 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस का 1/u। वैल्यू लगा दो तो माइनस का 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है 1/माइनस का 15 बराबर 1/b तो ज्ञात ही करना है, प्लस का और 1/u, u कितना है माइनस का 30। ये बच्चों इधर उठ के आएगा तो क्या बचेगा 1/v बराबर 1/30, ठीक है, और माइनस का 1/15। जब इसमें 2 नहीं है तो 2 से हमने क्या करा दी, मतलब हमें 30 बनाने के लिए 2 से गुणा और भाग करा दी। क्या करा दी, 2 से गुणा और भाग करा दी। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस का 2 एकम 2, 15 दूनी 30, ठीक है। जब 1/v इज इक्वल टू 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बच्चा 1/30, तो v बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 30 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा है। हाँ, अतः वस्तु की ओर दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर 30 सेंटीमीटर दूर क्या होगा बनेगा, ठीक है। हाँ, अब आवर्धन का सूत्र क्या होता है, इसे स्मॉल m से प्रेस करते हैं। m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है I/O या माइनस का b/u। अब I हमको ज्ञात करना है, O वस्तु जहाँ रखी है उसकी दूरी दी गई है 2 सेंटीमीटर बराबर v कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर और u कितना है माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। तो जो m आया आई वो कितनी आई, आई कितनी आई माइनस के 2 एकम 2, ठीक है। इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे रिजल्ट निकल के आया प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर लंबा है। प्रतिबिंब कितना है, प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर लंबा है, उल्टा है और कैसा है वह वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। बेटा, अवतल दर्पण दिया गया है, अवतल दर्पण के लिए हमारा अवतल लेंस के लिए जो हमारी दूरी होती है, फोकस दूरी, वो f इज इक्वल टू कितनी होती है माइनस के, और कितनी है 20 सेंटीमीटर। और लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस के होती है, तो कितनी सेंटीमीटर दी गई, 30 सेंटीमीटर दी गई है। हमें बिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, फॉर्मूला लगा देना है वही गिना हुए लेंस वाला। क्या 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, ठीक है। हाँ, वैल्यू लगा दो, 1/f की वैल्यू माइनस का 1/माइनस का 20
बराबर 1/v आपको फाइंड ही करना है, माइनस का 1/-30, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, ठीक है। हाँ, ये इधर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/30 और माइनस का 1/20, ये वाली चीज़ उठा के इधर ले गए, क्यों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और जब प्लस इधर गया तो माइनस का आ गया, माइनस का 1/30 माइनस का 1/20। अगर हम कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, कक्षा 1-2 की बात है, इनकी गुणा इससे करा दो, माइनस का 20 हो गया, 20 एकम 20, माइनस का 30 की गुणा 1 से करा दो, 30 हो गया, और इन दोनों की गुणा करा दो, 3 दूनी 6, 600 हो गया, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया, माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस का हो गया, जुड़ जाएंगे तो किसका आंसर आएगा, माइनस का 50, बटे कितना हो जाएगा, 600। देखो, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 एकम 5 होता है, और 12×5 60 होता है, कितना आ गया, 12। तो 1/v इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस का 1/12, ठीक है। तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 12 सेंटीमीटर। इससे देखो रिजल्ट क्या निकला, इससे रिजल्ट निकला, ये प्रतिबिंब है वो वस्तु की ओर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, और लेंस से 12 सेंटीमीटर पर बनेगा, कहाँ बनेगा, लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तथा कांच के सापेक्ष, तथा कांच के सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष ग्लास के, यहाँ लिख लो, ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक कितना होगा, वो होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ठीक है, वैल्यू लगा दो। तो इसकी हम लोग पहले निकाला है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कितना हो जाएगा, इसे हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं कि 3/2, अब ये डिवाइड का है, ऐसे लगा सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे, तो संख्याएं बदल जाती हैं, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर पहुंच जाती है, तो 3/4 हो गया, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी तो 3×3 9 हो जाएगा, और 4×2 8 हो जाएगा, ऊपर ऊपर की नीचे नीचे की। तो जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक आ गया वो कितना आ गया बेटा, 9/8 आ गया। अब हमको कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है, वो होता है GNW बराबर ANW अपॉन ANG। तो ANW मतलब वायु के सापेक्ष कांच का जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, और जल के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, कितना, 3/2 है, GNW। तो GNW बराबर, इसे हम ऐसे वही नॉर्मल चीज़ है, डिवाइड में चेंज कर लेंगे यार, इसमें था क्या, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, लो मल्टीप्लाई करा दिया, चेंज कर दी, ऊपर नीचे से संख्या हो गई, संख्या ऊपर से, तो 4×2 8 हो गया, ऊपर ऊपर की गुणा करा दी, और नीचे नीचे की गुणा करा दी, 3×3 9 हो गया। तो जल के सापेक्ष वायु का जल के सापेक्ष कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना आया, इतना आ गया। थैंक्स। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9412476889 पर, कोई भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को समाधान किया जाएगा।